हेलो एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि आपके एक्स आपके जाने के बाद, आपके ब्रेकअप के बाद आपसे क्या कहना चाहते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसी बातें होती हैं जो कहीं नहीं गई होती और दिल में रह जाती हैं। ख्वाहिश होती है कि काश हमारे एक्स से बात हो जाती और हम उसको कुछ कह सकते। तो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके एक्स ब्रेकअप के बाद आपसे क्या कहना चाहते हैं और आप भी उनसे कुछ अगर कहना चाहते तो क्या कहते। ये बहुत सेंसिटिव रीडिंग है। प्लीज़ अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं तो मत देखिएगा, क्योंकि इसमें मैसेजेस आएंगे। हो सकता है कि आपके लिए कैसा मैसेज आए, कुछ नहीं कह सकते। आप जो कहना चाहें वो भी नहीं पता। अगर आप सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव नहीं है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। मेरी वीडियो लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया। और चलें स्टार्ट करते हैं कि आपके एक्स आफ्टर ब्रेकअप आपसे क्या कहना चाहते हैं। अब उनकी क्या फीलिंग है आपके टूवर्ड्स। पहले मैं फीलिंग्स निकालूंगी उनकी आपके लिए। आफ्टर ब्रेकअप अब क्या फीलिंग्स हैं उनको, रिग्रेट है और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं या नहीं है रिग्रेट उन्हें। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मेरे व्यूअर के एक्स पार्टनर आफ्टर ब्रेकअप किस फीलिंग में है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, सन का कार्ड पहले भी आया था, मैंने नहीं लिया। सन, हर्मिट, आफ्टर ब्रेकअप फीलिंग्स। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, सन, हर्मिट और 2 ऑफ वॉन्ड्स। आफ्टर ब्रेकअप आपके पार्टनर की जो फीलिंग आ रही है, पहला ही कार्ड जो है वो ब्रेकअप का ही है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, या ब्रेकअप हुआ है या आपको बहुत तकलीफ़ हुई है। उनको पता है ये बात कि आप इस बात को सोच भी नहीं रहे थे कि ये आदमी आपके साथ इस तरीके से कर सकता है। आपका ये पार्टनर आपको इस जगह पे लाके छोड़ सकता है, यहाँ पे धोखा दे सकता है। आपने ये बात कभी सोची भी नहीं थी जहन में और वो हो गया। आप हमेशा समझते थे कि ये इक्वल बैलेंस्ड रिश्ता है। जैसे आप उनसे मोहब्बत करते हैं, आपसे बढ़कर वो आपसे मोहब्बत करते हैं। और आपने फाइनेंशियली बड़ा लॉस उठाया, अपना कैरियर, अपनी हेल्थ, अपनी ब्यूटी, सब कुछ इस रिलेशन में खोई है। कम से कम 8 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल और कम से कम 8 महीने आप लोगों का रिलेशन रहा है। ठीक है, आपने मनी वाइज बड़ी लॉस देखा है इनके साथ। यानी कि आपने अपने ऐसी जॉब्स छोड़ी हैं जिन पे आपको सुनने को मिला है कि पागल हो के इतना अच्छा कैरियर स्टार्ट हो सकता था और तुमने इसके लिए जॉब छोड़ दी, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि आप वो जॉब करें, या ये नहीं चाहती थी कि आप वो जॉब करें। ये खुद बड़े ही क्या कहते हैं उसको, एहसास कमतरी में आ जाते थे आपके सामने कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है और अगर इसको थोड़ी सी भी और अच्छी चीज़ मिली तो ये मेरे हाथों से निकल जाएगा। आप उनकी ज़िंदगी में एक रोशनी की तरह थे और जब आप चले गए हैं तब उनको पता चला है। द हैप्पीएस्ट कार्ड इन द डेक ऑफ टैरो सन होता है, और जब आप चले गए हैं तो इनको पता चला है कि इनकी ज़िंदगी से सूरज की रोशनी सिमट के छोटी होती चली जा रही है। अंधेरी रात जो है वो वापस ज़िंदगी में आ रही है और अब ये कुछ नहीं कर सकते। बहुत उदास होते हैं, आपकी बातें याद करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये सब कुछ किया धरा इनका अपना है। इनको पता है कि इन्होंने ऐसी जगह पे आपको छोड़ा है कि जहाँ से वापसी इनके लिए भी बहुत मुश्किल है। इनके लिए भी ये कहना कि मैं वापस आना चाहता हूँ, मैं दोबारा ज़िंदगी तुम्हारे साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। सिर्फ माफ़ी से यहाँ पे बात नहीं बनेगी, सिर्फ सॉरी कह देने से रिश्ते दोबारा सही नहीं हो जाएंगे। इंतज़ार कर रहे हैं ये, और बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कि चले तो गए हैं आपसे दूर, लेकिन आपको बेतहाशा याद करते हैं। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है
यहाँ पे एनर्जी ये फील हो रही है कि कंफर्म हो गया है इनको कि ये रिलेशन ख़त्म हो गया है, यहाँ सब कुछ ख़त्म हो चुका, लेकिन इनको अभी भी आपकी याद बेतहाशा आती है, बहुत बुरे तरीके से आती है। कोई नया आदमी इनको जब मिलता है तो ये एकदम से उसमें आपकी बातें ढूंढना शुरू हो जाते हैं, या आपकी बातें ढूंढना शुरू हो जाती हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। आपकी बातें ढूंढने की कोशिश करती हैं और चाहते हैं कि जो नया शख्स ज़िंदगी में आया है वो आपकी तरह बोले, लेकिन वो आपकी तरह बिल्कुल नहीं बोलता। वो आपकी तरह बिल्कुल इनको वैसा ट्रीट नहीं करता, ना मोहब्बत से, ना देखने में, ना बात करने में। तो ये बहुत मायूस हो जाते हैं। ये हर जगह आजकल आपको ढूंढ रहे हैं, मिस कर रहे हैं, लेकिन ब्रेकअप बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है। इनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पैचअप और रिकन्साइलेशन की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई, तो वापसी का रास्ते सारे बंद हो चुके हैं। ये इस पोजीशन में, ये इनकी फीलिंग्स हैं, और अगर ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे तो क्या कहते हैं? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। आफ्टर ब्रेकअप मेरे व्यूअर के एक्स जो हैं वो उनसे क्या कहना चाह रहे हैं, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। 5 ऑफ कप, डेविल, ओके, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप, वो तो आना ही था। बड़ी उदास सी है एक रीडिंग। 4 ऑफ सोल्स। आई होप आपको कार्ड नज़र आ रहे होंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, 5 ऑफ कप, डेविल, द स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप और 9 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ सोल्स, ठीक है। किसी की भी मोहब्बत वो कबूल नहीं कर पा रहे। कोई अगर नई ऑफ़र आ भी रही है, कोई देख भी रहा है, तो वो उस जगह पे है कि जहाँ पे उनको कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर रही। कोई भी चीज़ उनको ये नहीं कह रही कि हाँ इस दुनिया में जो है वो रह जाएगा। वो सारी चीज़ें अपने से देने को तैयार हैं, यानी कि उनकी अपनी एनर्जी जा रही है। अगर आप ये वाला कार्ड देखें तो इसमें सिर्फ ये इस कप से ये नहीं निकाल रही, ये अपनी लाइट भी जो है वो भी दफना रही है, यानी कि अपने अंदर जो मोहब्बत की फीलिंग थी, जो अपने अंदर किसी के लिए फ़ील हो सकती है, ये वो फ़ील तक जो है वो उनके जिस्म से निकले जा रही है कि वो अब किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपके लेटर्स इनके पास हैं, आपके दिए हुए गिफ्ट्स इनके पास बेतहाशा हैं। आपने इनको बहुत सारी चीज़ों में, जैसे मैंने पहले कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल या कम से कम जो है वो 8 महीने आप लोगों का रिलेशन रहा है। तो और 4 ऑफ कप आया, यानी कि 4 दफ़ा, 4 या 5 दफ़ा, क्योंकि एक नीचे भी है कप जिसको ये उसमें ही डाल रही है सारी चीज़ें। 4 से 5 दफ़ा आपने इनके साथ कोई ऐसी सेलिब्रेशन की है, कोई ऐसे मोमेंट हैं आप लोगों की ज़िंदगी के 4 से 5 जो कहते हैं कि निशानियां हैं वो आप दोनों की रिलेशन की, वो निशानियां हैं, वो डेट्स जो हैं वो निशानियां हैं, यानी कि उन तारीख़ों में जब आप मिले हैं उन तारीख़ों में कुछ हुआ है, या 4 से 5 चीज़ें आपने ऐसी की हैं जो दुनिया में कोई सोच नहीं सकता कि एज़ अ लवर कोई करेगा, ठीक है। तो वो निशानियां आपकी अभी तक उनके पास हैं, और वो सोचते हैं कि इतना जितना इसने मेरे लिए किया, ये एफ़र्ट और कौन करेगा मेरे लिए ज़िंदगी में, और ये कोई और नहीं कर सकता। वो आपसे ये बात कहना चाहते हैं, आपसे बहुत ऑब्सेस हैं, बहुत सेक्सुअली अट्रैक्ट थे, चाहते हैं कि आपके साथ रहें, आपके साथ ही उनका सारा रिलेशन गुजरे। बहुत ज़्यादा आपसे सेक्सुअली अट्रैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा आपको सोचते हैं,
आप लोगों की वो इंटीमेसी जो भी थी आप लोगों के दरमियान, उसको बहुत मिस करते हैं। वैसी फील इनको दोबारा नहीं आई। ये मैं कोई सेक्सुअल रीडिंग नहीं कर रही, लेकिन जो इनकी मैसेज है वो मैं दे रही हूँ कि सेक्सुअली आदमी कहते हैं कि किसी के साथ भी हो सकता है ना, लेकिन ये आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि वैसी मोहब्बत इनको किसी के साथ फ़ील नहीं होती, वैसी अट्रैक्शन, वैसे सेक्सुअली डिज़ायर किसी के साथ फ़ील नहीं होती है। ठीक है, आप जितने बहादुर थे, आप इस रिलेशन से निकल गए, आपने बड़ी जल्दी मूव ऑन कर लिया। इतने बहादुर ये नहीं हैं। ये कहना चाह रही हैं कि मैं नहीं हूँ इतनी बहादुर कि मैं इस रिलेशन से निकल गई और मैं अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से स्टार्ट कर सकूं, जिस सिरे से तुमने स्टार्ट कर दी अपनी ज़िंदगी। जैसी मोहब्बत तुमने मुझसे की, ऐसी मोहब्बत मैं किसी से ना कर सकती हूँ, ना कोई मुझसे करेगा। कब्ज़ की, इमोशन की एनर्जी इसमें बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, और अब इन्होंने अपनी तरफ आने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। इतने गार्डअप हो गए हैं, ये इतने दुखी हैं कि अब इन्होंने आंखें बंद कर ली हैं और अब ये सोचती हैं या सोचते हैं कि अब इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं आएगा जो इनको मोहब्बत दे सकेगा। ज़िंदगी है वो गुजारनी तो है, वो मैं ज़रूर गुजारूंगी या गुजारूंगा, लेकिन तुम्हारे बगैर ये ज़िंदगी अकेले ही गुजरेगी। और रेस्टिंग पोजीशन में है वो। इन्होंने बस जैसे कहते हैं ना कि आपने दिन गुजारने हैं, आप अपने दिन पूरे कर रहे हैं, और हो सकता है बड़ी ही स्ट्रांगली कि ये किसी और कंट्री में मूव करने का सोच रहे हों और ये यहाँ से जाने का भी सोच रहे हैं। ये मैसेज आपको दे रहे हैं कि इस शहर में, इस जगह, इस मुल्क में मुझे तुम्हारी बेतहाशा याद आती है। तो मैं ये चाहती हूँ, या मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये मुल्क छोड़ दूँ, कहीं और चला जाऊँ। मैं अपनी पूरी दुनिया का सेटअप जो है वो मैं चेंज कर लूँ, जहाँ जाके मुझे तुम्हारी याद ना आए। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। और क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर के एक्स आफ्टर ब्रेकअप? उनको नींद नहीं आती है उनको रातों में। मैनिफेस्ट ये करते हैं, आपको बहुत ख्वाबों में देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओह माय गॉड, जब इतनी मोहब्बत थी तो क्यों अलग हो गए आप लोग? खैर, जो लिखा हुआ होता है नसीब में। नींद नहीं आती है तुम्हारे बगैर मुझे। बार बार मुझे ये फीलिंग आ रही है कि वो खुद आपसे बात करना चाह रहे हैं, मेरे थ्रू नहीं, डायरेक्ट। अब मैं जो आपको मैसेज दे रही हूँ, अब मैं उनकी तरफ से ही दे रही हूँ, अब आप समझ जाएं। नींद नहीं आती है मुझे तुम्हारे बगैर, और मैं हर वो चीज़ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। बाज़ दफ़ा मुझे ये होता है कि अगर मैं दुआएं करूँ तो शायद मेरी दुआएं रंग ले आएँ और तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। और मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास हो गया हूँ, ये बहुत उदास हो गई। मेरा दिल इस दुनिया में नहीं लग रहा। बार बार मुझे ये मैसेज आ रहा है कि मेरा दिल इस दुनिया में नहीं लग रहा। और इतनी लो वाइब्स आ रही हैं इनकी तरफ से कि ये खुद परेशान नहीं हैं। ये नहीं है कि आपके जाने के बाद ये परेशान है, ये उदास हो गए हैं। यानी कि एक चीज़ का फ़ैसला हो जाता है ना कि अब रिकंसाइलेशन तो हो नहीं सकती, तो वो जो फ़ैसला हो गया है आप दोनों के दरमियान में, तो उसको मानना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये ख्वाबों में भी दुआ करते हैं और इनको ख्वाबों में ये चीज़ नज़र आ रही है कि हो सकता है कि रिकंसाइलेशन आप लोगों के दरमियान में हो जाए। ये इनको ख्वाब में नज़र आया है। एक दफ़ा इनको ये महसूस हुआ है कि शायद हम दोबारा मिलेंगे ज़रूर, और आपको भी ये ख्वाब में नज़र आ रहे हैं और इनको भी आप ख्वाब में नज़र आ रहे हैं। आप लोग ख्वाबों के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हैं और देख रहे हैं एक दूसरे को। बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं मुझे कि इन्होंने वक्त पे छोड़ दिया है कि मेरी मोहब्बत भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, उसकी मोहब्बत भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, और जिस जगह हमने छोड़ी है अपनी ज़मीन, वो ज़मीन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो यादें बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, वो वहीं रहेंगी, उनकी जगह कोई और आ नहीं सकता। और बहुत संभाल के इन्होंने आपकी सारी चीज़ें
सारी यादें बहुत संभाल के रखी हैं और आपके जाने के बाद इनको पता चला है कि तुम्हारी वर्थ क्या थी, तुम्हारी जगह कहाँ थी, तुम्हारे साथ कितनी स्टेबिलिटी थी, तुम्हारी बुनियाद मेरे अंदर कितनी स्ट्रॉन्ग थी, तुम कितने मज़बूत थे मेरे अंदर कि तुम्हारी जगह अब कोई नहीं आ सकता। उसके बावजूद हमारे दरमियान टावर मोमेंट आया तो इन्हीं ने ये अपने ऊपर वाले का इंसाफ समझा है, डिवाइन का फ़ैसला मान लिया है इन्हीं ने कि आप लोग अलग हो गए हैं। लेकिन फिर भी ये बहुत अफसरदा है, इस चीज़ को इन्होंने कबूल कर लिया है कि आप लोग अलग हो गए हैं, लेकिन इस चीज़ को से यानी कि खुशी खुशी नहीं निकले हैं। ये बहुत अफसरदा है इस चीज़ पे कि आप लोग अलग हो गए हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये तो थी आपके एक्स की फीलिंग और वो आपसे क्या कहना चाह रहे थे। लव ऑरिकल से लूँगी मैं। आफ्टर ब्रेकअप आपके एक्स क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। 2 कार्ड प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे लव ऑरिकल से। रिलीजन फैक्टर, ओके। मैं यही कह रही थी कि इतनी मोहब्बत थी तो फिर रिलीजन फैक्टर, योर लव लाइफ इज इंटरेक्टिंग बाय योर लव इज इन टेंपल एंड स्पिरिचुअल पाथ, ओके। मज़हबी उसकी वजह से आप लोग अलग हुए हैं और आपकी लव लाइफ में आपका फ़िका या आपका मज़हब जो है वो आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप लोग दोनों अलग हुए हैं ना। रिलीजन फैक्टर है तो अब क्या कर सकते हैं, आप भी बहुत मज़हबी हैं वो भी बहुत मज़हबी हैं, ना वो आपका मज़हब में आना चाह रहे थे ना आप उनके मज़हब में जाना चाह रहे थे, लेकिन आपकी फैमिलीज़ भी एक्सेप्ट नहीं करती। तो आप दोनों ने यानी कि आप लोग बहुत मैच्योर लोग हैं और मोहब्बत ऊपर वाले ने आपके दिल में डाल दी, इसमें आप दोनों का कोई कसूर नहीं था। लेकिन वो ये कहना चाहते हैं कि बस मज़हबी तौर पे जो हमारे दरमियान इख्तिलाफ है उसकी वजह से हम लोग दूर हुए। रोमांटिक फीलिंग और फीलिंग आर रियल एंड वर्थ। रोमांटिक फीलिंग इनको पता है कि जैसी आपके साथ थी वो किसी के साथ नहीं है, इनकी बहुत सच्ची थी और इस चीज़ का भी यकीन इनको अब आ गया है कि जितनी फीलिंग्स आपके साथ थी रोमांस की वो किसी और के साथ नहीं हो सकती, वो रियल थी, वो झूठ नहीं था। वो जो मोहब्बत आप दोनों के दरमियान थी वो झूठ नहीं था। अब मैं आपकी तरफ से लूँगी कि अगर आप अपने एक्स के लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं और आप अगर उनको कोई मैसेज देना चाहें तो क्या देंगे। आप लोग ये वाइस वर्सा कर लीजिएगा, हो सकता है कि जो ये हो ये आपके लिए हो और जो ये मैसेज निकले ये आपके पार्टनर की तरफ से हों। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्या फीलिंग्स हैं। 3 कार्ड्स को दी, 4 निकले। किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप, ओके। ये मैं आपकी फीलिंग्स निकाल रही हूँ। 2 कार्ड्स और प्लीज़ डिवाइन, 2 कार्ड और। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओ 3 किंग्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा जी, आपको इनके जाने के बाद एक मनी की ऑफ़र आई, कैरियर की ऑफ़र आई जिसको आपने फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया और आप अपने काम में लग गए। आप अपनी चीज़ों में बिज़ी हो गए, आपने बड़ी मेहनत से ज़िंदगी गुजार ली। आपने कहा हो गया जो होना था, अब मुझे अपने कैरियर पे फोकस करना है और आपने कैरियर पे फोकस कर लिया। और कितनी हैरत की बात है, आप ये देखें कि 5 ऑफ कप में उनकी तरफ भी एक बॉक्स था जिसमें चीज़ें रखी हुई थी और किंग ऑफ वॉन्ड्स जो हैं उनके पास भी लेटर्स रखे हुए हैं और मैसेजेस हैं जिसको वो पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा क्लियर फ़ैसला ना किया होता, आपने ऐसा क्लियर फ़ैसला ना किया होता तो शायद हम इकट्ठे होते, शायद हम साथ होते, अगर मैंने हिम्मत कर ली होती तो। आप उनसे अभी भी बात करना चाहते हैं, आप उनकी आवाज़ अभी भी सुनना चाहते हैं, आपके दिल में अभी भी उनकी मोहब्बत ओवरफ्लो है क्योंकि आप
आपने शायद उनसे पहली मोहब्बत की थी, आपकी ज़िंदगी में आने वाले वो पहले शख्स थे। उनकी जो खुशबू है या वो जो एक पर्टिकुलर परफ्यूम यूज़ करते हैं, उसकी स्मेल, या उन्होंने आपको कोई परफ्यूम गिफ्ट किया है, वो आज तक आपने संभाल के रखा है, या हो सकता है उन्होंने आपको कोई फूल दिए हों गिफ्ट में जो आपने अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। आपको जो है वो कोई ऐसी आपके पास पिक है जिसमें आप दोनों पानी के साथ खड़े हुए हैं, या आप लोगों की कोई मीटअप ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ पानी था, या आप लोगों ने ट्रैवलिंग की है नॉर्दर्न एरियाज़ की, या आप किसी हिल स्टेशन पे गए हैं साथ में, वो वेकेशन जो आप लोगों ने साथ में गुजारी है वो आपको याद है। जैसे 3-4 मोमेंट आपकी ज़िंदगी के ऐसे हैं जो किसी के साथ कोई सेलिब्रेट नहीं कर सकता। आपने वो मोमेंट इनके साथ, जो ख्वाबों के मोमेंट होते हैं, वो आपने इनके साथ सेलिब्रेट किए हैं, और उस सेलिब्रेशन को आप अपनी ज़िंदगी का सरमाया मानते हैं, यानी कि अपनी ज़िंदगी में होने वाली सबसे अच्छी चीज़ें जो हैं वो आप उन मोमेंट को मानते हैं। आप भी बड़े पैशनेट हैं, फ़िज़िकल बहुत अट्रैक्शन फ़ील करते हैं उनकी तरफ। अभी भी आप जैसी वो आपके लिए फ़िज़िकल अट्रैक्शन फ़ील कर रहे थे, सेम टू सेम आप उनके लिए वैसी ही फ़िज़िकल अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, और उनको ऐसा ही मिस करते हैं। उनकी जैसी इंटिमेसी आपकी और किसी के साथ नहीं हुई, ना किसी के साथ आपकी केमिस्ट्री बनती है। 3 किंग्स आ गए हैं इसके अंदर, इस आपकी रीडिंग में, आपकी फीलिंग्स में। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में एक और या 2 और पर्सनालिटीज़ जो हैं वो आई हैं, जो बड़े पैशनेट भी हैं, मनी वाइज भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आप इनको नहीं भूले। आपके पास इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी यादें हैं। आप यही बार बार सबसे कह रहे हैं कि मेरे पास इतनी यादें हैं उसके साथ की कि मैं किसी और के साथ ज़िंदगी दोबारा स्टार्ट करने का सोच भी नहीं सकती या सोच भी नहीं सकता। बस उसके ही सहारे ज़िंदगी गुजर जाएगी। लेकिन या तो आपका फैमिली का प्रेशर है, और ये कोई मुझे टीनेज की रीडिंग नहीं लग रही। ये तीनों किंग्स जो हैं, तीनों किंग्स के बाल जो हैं वो सफ़ेद हैं, ठीक है। एक उम्र आपने, एक डेकेड आपने इनके बगैर गुजार लिया। ये अगर आप 10 साल इनके साथ रहे हैं तो 5 से 7 साल आप लोगों की अलहदगी को हो चुके हैं, आपके ब्रेकअप को हो चुके हैं। लेकिन आप जो हैं अब भी सही हैं। आपने दोनों ने ये फ़ैसला मान लिया कि रिलीजन फैक्टर था जो अलहदगी हो गई हमारी, और मैं अब अपनी ज़िंदगी अकेले ही गुजारना चाहती हूँ। हालांकि 2 ऑफ़र्स आपकी ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रॉन्ग आई हैं जिनसे कहा गया है कि अब आप शादी कर लें और सेटल हो जाएं। अगर आप अपने पार्टनर से कुछ कहते तो क्या कहते? अगर आप अपने एक्स पार्टनर से कुछ कहना चाहें तो मैं से 5 कार्ड लूँगी, फिर मैं रीडिंग एंड कर दूँगी। क्या कहना चाहते हैं आप? ओके, हार्वेस्ट, एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप, द एम्परर, म्यूजिशियन का कार्ड आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। आपका भी द व्हील आया है, और उनका नहीं, आपका भी वर्ल्ड आया, उनका भी वर्ल्ड आया था। 2 ऑफ वॉन्ड्स उनका भी आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स आपका भी आया है, म्यूजिशियन उनका भी आया था, म्यूजिशियन आपका भी आया है। ओके, आप दोनों एक दूसरे को सेम मैसेजेस दे रहे हैं। आप उनसे ये कहना चाहते हैं कि मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं शादी किसी और से कर लूं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकी या नहीं कर सका, अपनी ज़िंदगी का नया स्टार्ट नहीं कर सका। इस चीज़ में मुझे बड़ी क्लैरिटी मिल गई कि जो मोहब्बत तुम्हारे साथ चली गई है वो किसी और के साथ नहीं हो सकती।
बार बार मेरे जहन में ये आया कि मैं ये दुनिया और अपना जो मज़हब है उसको चेंज कर लूँ, क्योंकि मेरी सारी खुशी, मेरी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही है। ये जो एक सेटल ज़िंदगी मैं गुज़ार रही हूँ या गुज़ार रहा हूँ, ये सेटल ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो खुशी चाहिए जो तुम्हारे साथ में थी। बहुत दफ़ा मैंने ये सोचा है कि मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ चल पड़ूँ और तुम्हारे साथ मैं ज़िंदगी गुजारूँ। हालांकि अब मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मैंने दुनिया फ़तह कर ली है। मैं बड़ी अच्छी जॉब पे हूँ, बड़ी अच्छी पोजीशन पे हूँ, कैरियर के पीक पर हूँ मैं। मुझसे सब मोहब्बत करते हैं, मेरे आसपास सब लोग मौजूद हैं। मुझे इस कदर का चाहा जाता है, इस कदर का पसंद किया जाता है, लेकिन मैं इतनी अकेली हो गई हूँ या मैं इतना अकेला हो गया हूँ कि मैं अब किसी को अपने साथ, कोई मेरे साथ खड़ा हुआ हो तो मुझे पता नहीं चलता कि वो मेरे साथ खड़ा हुआ है। मैं अभी भी तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ और अभी भी मैं तुम्हारी कॉल्स का, तुम्हें देखने का, तुम आ जाओगे, तुम्हारे रास्ते का इंतज़ार करती हूँ कि तुम आ जाओ और तुम मेरे साथ रहो। मैं बड़ा मैनिफेस्ट करती हूँ और इसीलिए मैं रोज़ शायद लिटरली ये पर्सनालिटी दुआ करके सोती है कि शायद आप इनको अपने ख्वाब में नज़र आ जाएं। ये बहुत दिल से आपको याद करते हैं या करती हैं और हर वक्त आप इनकी दुआओं में हैं और ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। हालांकि इन्होंने आपके बाद बड़ी ट्रैवलिंग की है, बहुत लोगों से मिले हैं, धोखा भी सहा है, बहुत सारी मुश्किलें भी आपके बाद इनकी ज़िंदगी में आई हैं, लेकिन आपकी जो चीज़ें इनके पास हैं, जो यादें इनके पास हैं, वो यादें ये किसी और के साथ ना वो बनी दोबारा, ना वो बातें किसी और के साथ इनकी दोबारा हुई हैं। ये आपको आपसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप इनको इनसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप दोनों ने वाकई एक दूसरे से मोहब्बत की है, बस ब्रेकअप हो गया है तो ये डिवाइन की तरफ से है, लेकिन आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है। मैं 2 कार्ड लूँगी कि आप अगर अपने पार्टनर से कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूवर की आफ्टर ब्रेकअप। चिल्ड्रंस, योर लव लाइफ इज़ बिगिन अफेक्टेड बाय चिल्ड्रंस। ओके, stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will begin your romance. Okay. Healing family issues. अच्छा जी, बच्चे इन्वॉल्व हैं। हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान यहाँ तक बात हुई हो कि शादी अगर हम कर लेते हैं तो बच्चों का मज़हब क्या होगा। इसमें मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है इस रीडिंग में कि आप लोगों की अलहदगी इतनी मोहब्बत के बाद जो हुई है, आप लोग बड़े प्रैक्टिकल लोग हैं और आपने यहाँ तक एक दूसरे से बात की कि हम दोनों तो शादी कर लेंगे मोहब्बत में, लेकिन फिर बच्चों का मज़हब क्या होगा। बच्चे इन्वॉल्व हो जाएंगे और उनकी ज़िंदगी आगे अफेक्टेड हो जाएगी। इतनी मैच्योर सोच, इतनी मोहब्बत पे होना बहुत बड़ी बात होती है। लोग कुछ नहीं देखते जब उन्हें मोहब्बत होती है, लेकिन आप दोनों ने ये सोचा कि बच्चों की ज़िंदगी, हमारे जो होने वाले बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी अफेक्ट होगी, इस वजह से भी आप लोग अलग हुए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। आपके दिल में भी अब किसी की मोहब्बत नहीं जागती है। जो एम्परर का कार्ड आया है कि दुनिया आपके साथ खड़ा होना चाहती है, लेकिन आपको खुद नहीं पता चलता कि कौन आपके बराबर में खड़ा है। एक तरह से आप मलंग हो चुके हैं। आप दुनिया में रह तो रहे हैं, लेकिन आपका दिल मलंग हो चुका है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग कौन मेरे बराबर खड़ा बात कर रहा है या कौन मुझे लव ऑफ़र कर रहा है या मुझसे शादी करना चाहता है। आप जैसे मलंग होते हैं ना, दुनिया से अलग कट जाते हैं, सूफ़ी होते हैं, उनको दुनिया की फ़िक्र नहीं होती है, बस वो रह रहे होते हैं दुनिया में। ऊपर वाले के सारे फ़ैसले मान के वो रह रहे होते हैं दुनिया में। आप पॉजिटिव रहिए, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मोहब्बत आएगी। तो ये थी आपकी रीडिंग, बड़ी सेंसिटिव सी रीडिंग थी। आई होप आप लोगों का दिल कहीं और लग जाए, आप लोगों की ज़िंदगी में एक दफ़ा और ऐसी ही मोहब्बत आ जाए जैसे आपने इनसे की और इन्होंने आपसे की।
तो ये थी रीडिंग कि आफ्टर ब्रेकअप आपके एक्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं और आप उनसे कहना चाहते तो क्या कहते हैं। अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।